मिला तो छोटा जगह आप जानते हैं, सब स्पेस इसी को तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्पेस दिया गया है इसमें लोग और बेहतर करें, हमारी भीड़ बढ़ेगा। और स्टाफ इसमें इन्होंने कहा कि हम शिफ्ट वाइज लगाएंगे, फिर हम वंदे भारत के ठहराव के लिए माननीय रेल मंत्री से मिले, हमने उन दोनों को मिल के कहे कि हमारा सुल्तानगंज वहाँ से बेलहर कानापुर। और सर सुल्तानगंज का नाम बदलने को लेकर के आज गैबीनाथ धाम होना ही चाहिए, गैबीनाथ उसमें क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार सरकार जीविका दीदी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहती है और अब तक जीविका दीदियों को बहुत सारे ऐसे उद्योग और जो काम है उसके मौके दिए गए हैं जिनकी वजह से वो अपनी एक अलग पहचान बना सके। अब आपको हम बता रहे हैं, ये खबर भागलपुर से है जहां पर विश्व स्तरीय श्रावणी मेला शुरू होने जा रहा है और इसमें भी जीविका दीदी को बड़ा मौका दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। अब जीविका दीदी कांवड़ियों को खाना खिलाएंगी और वहां पर शिविर लगाया गया है जीविका दीदी के रसोई का। अगर हम आपको बता दें तो नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों की सेवा के लिए जीविका दीदी के द्वारा लगाए गए सेवा शिविर में जीविका दीदी कांवड़ियों को भोजन परोस रही हैं। उद्घाटन समारोह में पहुंचे बांका सांसद गिरधारी यादव ने जीविका दीदी भोजनालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने शिविर में भोजन करने वाले श्रद्धालुओं से बातचीत करके भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी पूछताछ किया है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बांका सांसद गिरधारी यादव। मेला तो छोटा जगह आप जानते हैं, सब स्पेस इसी को तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्पेस दिया गया है इसमें लोग और बेहतर करें, हमारी भीड़ बढ़ेगा। और स्टाफ इसमें इन्होंने कहा कि हम शिफ्ट वाइज लगाएंगे। अभी हमने पूछा डीपीएम से तो बोले हम लोग का शिफ्ट वाइज काम करेंगे। कमरिया पत्थर भी सब लगना चाहिए। कमरिया पत्थर आपको बोले ना कि बहुत फ्री का स्टॉल लगा हुआ है, जो जाता है वो जो हमारे देश के पूंजीपति हैं या जो धर्म प्रेमी हैं वो बहुत जगह लगाए हैं, और जो लोग खाता है उसमें कोई दान देके खाता है, इससे फ्री नहीं खाता। जैसे यात्री लोग दो ट्रेन और यहाँ ठहराव की मांग कर रहे हैं, तेजस और वंदे भारत। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है तो यहाँ पे ठहराव होना चाहिए था। श्रावणी मेला में बेशक 2 ट्रेन का यहाँ ठहराव नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हम वंदे भारत के ठहराव के लिए माननीय रेल मंत्री से मिले, हमने उन दोनों को मिल के कहे कि हमारा सुल्तानगंज वहाँ से बेलहर कानापुर शाहपुर के लोग पकड़ गए, क्योंकि भागलपुर स्टेशन पहुँचने में बहुत समय लगता है, यहाँ रोक दीजिएगा तो इधर के लोग आ जाएंगे। तो हमने प्रयास किया है, लिख के दिए हैं। क्या मांग करेंगे? तो क्या लगता है सर? चालू प्रयास करेंगे तभी तो होगा, लगना नहीं है। एक बार मिले, 2 बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, हो ही जाएगा। क्या मांग करेंगे सर? श्रावणी मेला में ठहराव तो होना चाहिए। श्रावणी मेला के लिए क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? बढ़िया मेला चल रहा है तो मांग क्या करें, हम ही लोग सब मिलकर सलाह दिए तो उस पर हो रहा है। मीटिंग तो हो गई थी नीतीश मिश्रा जी के, मैं हम लोग जो आए थे माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, हमारे शुभानंद मुकेश जी भी थे, सबने तो बताया तो उस पर कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय मेला की मांग करेंगे? राष्ट्रीय मेला तो वहाँ का तो मांग हम लोग हर बार उठा ही रहे। आप सांसद हैं सर, आप वहाँ बैठते हैं, उसमें कमी नहीं कर रहे। राष्ट्रीय मेला इसको घोषित किया जाए, इसकी मांग उठाते हैं। और सर सुल्तानगंज का नाम बदलने को लेकर के आज गैबीनाथ धाम होना ही चाहिए, गैबीनाथ उसमें क्या दिक्कत है। आप सर बताइए, क्या सुल्तानगंज का नाम सर बदलना चाहिए? हाँ, वो तो है, सरकार के भी इसमें संज्ञान में है, हमको लगता है इस पर कार्रवाई हो। और माननीय हमारे यहाँ के जो विधायक हैं ललित बाबू भी इसके लिए 2 बार सदन में बात उठाई है, और हमको लगता है कि इस बार के शून्यकाल में भी उन्होंने शायद डाला है जब गिना था। जैसे ये प्रोसेस कहा बोला गया था कि नगर परिषद से यहाँ से पारित करके भेजने के बाद जो है तुरंत वहाँ पर नाम चेंज बदल दिया जाएगा। कुछ प्रोसीजर होगा, सेटअप है, हम एक चीज़ तो बारीकी से नहीं जान रहे हैं, लेकिन सरकार के संज्ञान में, क्योंकि मुझे याद है सदन में ये बात होती। कहलगांव भी आपका जो है बहुत पर्यटक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो क्या अभी यहाँ पर पर्यटन मंत्री भी आने वाले हैं? पिछले बजट सत्र में 5 शिव सर्किट की आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी से, और वो 5 शिव सर्किट में बटेश्वर से बासुकीनाथ का एक शिव सर्किट है जिस पर विचार हो रहा है, सरकार विचार कर रही है। इस तरह के पूरे बिहार में और 4 सर्किट हैं जहाँ पर विचार हो। ये नया शिव सर्किट होगा जो बटेश्वर से बासुकीनाथ का, क्योंकि हजारों श्रद्धालु वहाँ भी जाते हैं इस सावन में, तो हम लोगों ने इसके लिए भी प्रयास किया।
तो आपने बांका के सांसद गिरधारी यादव को सुना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जीविका दीदियों को आगे ले जाया जा सके, और उन्होंने साथ में ही बताया है जीविका दीदी को सरकार द्वारा लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कम पैसा में कांवड़ियों को शुद्ध एवं स्वादिष्ट भोजन का व्यवस्था किया गया है। जीविका दीदी वो अपने तरफ से कर रही है। यह एक अच्छी पहल है। आने वाले समय में कांवड़ियां कच्ची पथ पर इस तरह का और सेवा शिविर लगाए जाने को भी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध स्वादिष्ट भोजन जीविका दीदी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अच्छी संदेश है। और साथ में ही आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भागलपुर में शुरू होने जा रहा है, और इसको लेकर भीड़ भी वहां पर लगने लग गई है। तो एक बार फिर से जीविका दीदी को आगे बढ़ाने का बिहार सरकार ने काफ़ी सराहनीय प्रयास किया है, और ये वहां पर काफ़ी सराहनीय है, और वहां के लोग भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।